हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। हम पहले 4 तरह के नाउन्स फिनिश कर चुके हैं। क्या? प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, मटेरियल नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन्स। बाकी रह गया एक, द लास्ट वन, दैट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन आप लोगों ने सोच रहे होंगे कि यहां पर 2 लिखा गया है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वर्सेस कंक्रीट नाउन्स। ये जो कंक्रीट नाउन है वो क्या है मैं बताऊंगा, तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वर्सेस कंक्रीट नाउन्स। मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या है और कंक्रीट नाउन्स क्या है। देखिए, डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर टेंजिबल और इनटेंजिबल, नाउन्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। टेंजिबल का मतलब हम जो चीज को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं बाय आवर 5 सेंसेस। हमारे अंदर जो 5 सेंसेस हैं, जैसे कि फर्स्ट है टेस्ट करना, सेकंड है टच का फील करना, थर्ड है देख पाना, फोर्थ स्मेल कर पाना और सुन पाना। ये जो 5 सेंसेस है, ये 5 सेंसेस के जरिए हम जिसको फील कर सकते हैं वो है टैंजिबल। जो नाउन्स टैंजिबल है उसको हम बोलते हैं कंक्रीट नाउन्स। देखिए, फर्स्ट वन अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, इंटेंजिबल। जितने अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो सारे इंटेंजिबल। इसका मतलब जितने इंटेंजिबल नाउन्स वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। An abstract noun is a noun that cannot be perceived using one of our 5 senses. हमारे 5 सेंस के जरिए हम उसको परसीव नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, पता नहीं लगा सकते। दैट इज टेस्ट। हमारे 5 सेंसेस थोड़ी देर पहले मैंने बताया, हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते, मतलब टंग के जरिए टेस्ट, उसका स्वाद नहीं लगा सकते। टच फील नहीं कर सकते। साइट मतलब देख नहीं सकते। हियरिंग के जरिए मतलब सुन नहीं पाते। और स्मेलिंग, उसको स्मेल करके भी पता नहीं लगा सकते। वो सारे नाउन्स को हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जबकि कंक्रीट नाउन्स टेंजिबल होते हैं। मतलब ये 5 सेंस में से किसी एक सेंस से हम उसका पता लगा सकते हैं या उसको जान सकते हैं, फील कर सकते हैं। अ कंक्रीट नाउन इज अ नाउन दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू वन ऑफ द 5 सेंसेस। ध्यान से सुनिए, वन ऑफ द, कोई भी एक सेंस के जरिए हम अगर उसको फील कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं, उसको बोला जाता है कंक्रीट नाउन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड कंक्रीट नाउन्स। और एक बार समझा देता हूं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जिसको हम हमारे 5 सेंस में से किसी भी कोई सेंस के जरिए हम उसका पता नहीं लगा सकते, फील नहीं कर सकते। जो भी चीज का नाम हो वो चीज को हम फील नहीं कर सकते, वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अलग रास्ते में इस तरफ अगर उसको हम फील कर सकते हैं, चाहे कोई भी सेंस के जरिए, हमारे 5 सेंस में से कोई भी सेंस के जरिए अगर हम उसको फील कर सकते हैं, दैट इज कंक्रीट नाउन। तो इसके बाद यहां पर कुछ लिखा है, ऑल नाउन्स फॉल इनटू वन ऑफ 2 कैटेगरीज, अब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये 6th वाला कहां से आ गया। ये 6th वाला नहीं है। नाउन्स 5 रकम के होते हैं, कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल, कलेक्टिव एंड अब्स्ट्रैक्ट। ये जितने सारे नाउन्स हैं, इस सारे नाउन्स को हम अब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब अगर आप ये भी बोलोगे एक तरह से कि सारे नाउन्स को हम 2 हिस्से में बांट सकते हैं, एक है अब्स्ट्रैक्ट और एक है कंक्रीट। 2 तरह के नाउन्स होते हैं। जो सेंस में मतलब जो फील किया जा सकता है वो अब्स्ट्रैक्ट, नहीं किया जा सकता अब्स्ट्रैक्ट, और जो किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, ये सारे सेंसेस के जरिए, कोई भी एक सेंस के जरिए, वो है कंक्रीट। इसके बाद मैं आप लोगों को इस तरफ कुछ अब्स्ट्रैक्ट का और उस तरफ कुछ कंक्रीट का एग्जाम्पल्स देने वाला हूं। उससे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। I have given some examples of abstract nouns and concrete nouns here. You can see and judge. Just compare whether they are tangible or intangible. आप यहां देख सकते हैं जो रेड में लिखा गया है वो सारे हैं abstract nouns। ये रूल नहीं है कि abstract noun जब आप लिखेंगे तो रेड में ही लिखना है।
टू डिफरेंशिएट, मैं अलग करने के लिए इसको लिखा हूं। कंक्रीट नाउन का कम एग्जाम्पल दिया गया है क्योंकि आपको पता है जो चीज हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और सुन सकते हैं, वो सारे कंक्रीट नाउन होते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों को मिलेंगे, इनन्यूमरेबल, मतलब काउंट नहीं कर सकते, उसका नंबर नहीं होता, मेनी नंबर्स आप मिल सकते हैं आप लोगों को कंक्रीट नाउन्स। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे, लेकिन कुछ ज्यादा एग्जाम्पल्स मैंने दे दिया, आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिलेगा। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं कंक्रीट नाउन के बारे में बता देता हूं, एयर। ज्यादातर लोगों को यह कंफ्यूजन है कि एयर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नहीं है। एयर को कंक्रीट नाउन में ही लिया जाता है क्योंकि हम उसको फील कर सकते हैं। एयर कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे कि कुछ परमाणु का मिश्रण से एयर बनाया हुआ है, तो वो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट से बनाया गया है और उसको हम फील कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर रेनबो लिखा गया है, रेनबो को हम देख सकते हैं फिजिकली, तो रेनबो भी एक कंक्रीट नाउन है। बाकी एंट, बुक, बी, बॉल, कप, अर्थ, सन, रेनबो, क्लाउड, स्टार, हेयर, फायर, वाटर, सैंड, सॉल्ट एटसेट्रा, जितने सारे इसी तरह के जितने सारे नाउन से जिसको हम कोई भी एक सेंस में हम फील कर सकते हैं, वो है कंक्रीट नाउन। तो यहां पर जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के एग्जांपल्स दिए गए हैं, काफी सारे दिए गए हैं। आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके ऊपर आप कम से कम 10 to 15 एग्जांपल्स खुद बनाइए और इसके ऊपर जितना चाहे मिनिमम 20 मोर। आप मेरे से बड़े हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और आप कोई स्टूडेंट्स देख रहे हो तो मैं उन लोगों को एडवाइस कर रहा हूं कि कम से कम इसके ऊपर और 20 से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कलेक्ट कीजिए। आप लोगों को आइडिया तब आ जाएगा, तब आपको पता चलेगा। जैसे कि एंगर, एंगर का मतलब होता है क्रोध। कोई गुस्सा हुआ पर्सन को हम देख सकते हैं, उसके चेहरे से पता चलता है कि वो एंग्री है, लेकिन एंगर जो क्वालिटी उसको हम नहीं देख सकते। वो एक क्वालिटी होता है, इंटरनल क्वालिटी, उसका कोई विजिबिलिटी नहीं है, उसको हम छू नहीं सकते। तो एंगर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अमेजमेंट, एंग्जाइटी, एबिलिटी, ब्यूटी, बिलीफ, ब्रेवरी, ब्रिलियंस, क्राइम, कामनेस, कंफर्ट, चैरिटी, कम्युनिकेशन, कोल्डनेस, डेथ, मृत्यु, जो डिफीट मतलब परास्त, ड्रीम, डेडिकेशन, डिलाइट, ईगो, एनर्जी, एक्साइटमेंट, फियर, फेथ, फ्रीडम, फ्रेंडशिप, जेनेरोसिटी, गुडनेस, हैट्रेड, ऑनेस्टी, होप, ह्यूमिलिटी, इंटेलिजेंस, आइडिया, जॉय, काइंडनेस, लॉयल्टी, लव, मैच्योरिटी, पावर, पैशंस, प्योरिटी, प्राइड, सेंसिटिविटी, स्ट्रेंथ, सिंपथी, सरो, टैलेंट, टायर्डनेस, ट्रस्ट, टॉलरेंस, वार्मथ, वीकनेस, वरी, रोमांस। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सारे वर्ड्स के मीनिंग शायद पता होगा, अगर ना होगा तो आप ढूंढ के देखेंगे, सबका मीनिंग पता, मतलब बोलना लंबा टाइम ले लेगा। तो एक दो में, जैसे कि हट्रेड मतलब घृणा, कोई हमें घृणा कर रहा है, हम उसको पता चल रहा है कि ही हेट्स मी, सी हेट्स मी, लेकिन उसके अंदर जो क्वालिटी है वो घृणा हमें पता नहीं चल रहा, हम उसको देख नहीं सकते। जैसे कि डिफीट, डेथ, कोई मर गया हमें पता चलता है कि कोई आदमी मर गया, जो, लेकिन मृत्यु जो है, जो चीज है, उसको हम नहीं देख सकते, उसको ना छू सकते, ना देख सकते, ना हम सुन सकते, कुछ नहीं कर सकते, सेंस नहीं कर सकते। सो डेथ भी एक, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। आप ये सारे वर्ड्स को जांच कीजिए, आप ध्यान में रख के बोलिए, उसमें से कोई चीज को हम 5 सेंसेस के जरिए, 5 सेंस या कोई भी 5 सेंस से कोई भी वन में से हम फील नहीं कर सकते। ये सारे इंटेंजिबल नाउन्स है। सो दे आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। यहां पर एटसेट्रा लिखा गया है, मतलब दिस इज नॉट द एंड, यू कैन ऐड मिनिमम 20, उससे ज्यादा लिखोगे तो अच्छी बात है। तो ये सबको आपको याद रखना है, मतलब वर्ड्स आप याद रखो ना रखो, लेकिन आपको ये पता चलना चाहिए कि दीज ऑल आर इंटेंजिबल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो आज हम जो 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट के साथ फिर कंक्रीट भी खत्म कर दिए। कंक्रीट हमारे 5 नाउन के ग्रुप में नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट नाउन जितने सारे, प्रॉपर में हो, कॉमन में हो, मटेरियल में हो, कलेक्टिव में हो, कोई भी नाउन में से कंक्रीट नाउन हमें मिल सकते हैं।
तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे काउंटेबल और इन अनकाउंटेबल नाउन्स। तब तक के लिए आप लोग सारे अच्छे से रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।